रीना एक सुंदर, समझदार और पढ़ी-लिखी लड़की थी। शहर के नामी कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही थी। उसके पिता का परिवार बड़ा था। चाचा, ताऊ, फूफा, भाई-बहन सभी मिलकर एक ही मोहल्ले में रहते थे। सबके बीच रीना की सबसे अच्छी पड़ती थी अपने फूफा के बेटे रोहित से। रोहित बचपन से ही रीना के बेहद करीब था। खेल, मस्ती, पढ़ाई, हर बात वो पहले रीना से ही करता। परिवार को ये रिश्ता प्यारा लगता क्योंकि वे दोनों कजिन्स थे और एक ही घर के जैसे पले बड़े थे। पर कॉलेज की पढ़ाई और आज़ादी ने धीरे धीरे उनके रिश्ते की दिशा को बदलना शुरू कर दिया। एक दिन जब रीना का जन्मदिन था, रोहित ने उसे एक खूबसूरत पेंडेंट गिफ्ट किया। रीना खुश हुई, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। अब वो बातें कुछ और हो चली थी। घंटों व्हाट्सएप पर चैट, गहरी बातें और कभी-कभी भावनात्मक बातें जो आमतौर पर दो कजिन्स के बीच नहीं होती। रीना जानती थी कि वो जो हो रहा है वो सही नहीं, लेकिन उसे रोक पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। रोहित भी अब उसे कजिन नहीं बल्कि कुछ खास मानने लगा था। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, रोहित उससे मिलने आया। उस दिन उनके बीच कुछ ऐसा हुआ जो कभी नहीं होना चाहिए था। उस दिन के बाद सब बदल गया। रीना को खुद से घिन सी होने लगी। वो खुद को आईने में देखने से डरने लगी। रोहित अब और भी नज़दीकियां चाहता था, जबकि रीना पीछे हट रही थी। उसे समझ आ गया था कि यह एक ऐसा रास्ता है जिसकी मंजिल सिर्फ अंधेरा है। समाज के नियम, रिश्तों की मर्यादा और आत्मा की शुद्धता सब कुछ धुंधला होने लगा था। रीना ने तय किया कि अब उसे ये सब खत्म करना होगा। एक दिन रीना ने रोहित से साफ कह दिया, हमने जो किया वो गलत था। ये प्यार नहीं था, बस आकर्षण था। मैं अब और गलत नहीं जी सकती। रोहित ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन रीना अडिग रही। वो जानती थी कि अगर आज नहीं रुकी तो कल सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसका भविष्य, उसके माता-पिता का सम्मान और खुद उसकी आत्मा की शांति। वो घर से दूर एक नई नौकरी के बहाने शहर चली गई और धीरे-धीरे उस अध्याय को पीछे छोड़ दिया। समय के साथ रीना ने खुद को संवारा, उसके जीवन में सही रिश्तों और भावनाओं को समझा। उसे आवाज भी उसे आज भी कभी-कभी वो गलती याद आती, लेकिन अब वो पछतावे से नहीं, सबक के साथ जीती है। वो कहती है, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें भावनात्मक सहारा देते हैं, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हर नज़दीकी को प्यार का नाम नहीं दिया जा सकता। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।